ओम सूर्य देवाय नमः। रविवार का व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह व्रत सूर्य देव की पूजा करने के लिए विशेष है, जो हमारे जीवन के लिए ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि के दाता माने जाते हैं। सूर्य देव को आदित्य भी कहा जाता है और उनका पूजन संसार में अंधकार को दूर करके प्रकाश और जीवन देने वाला माना गया है। रविवार के दिन सूर्यदेव की पूजा करने से व्यक्ति को मानसिक शांति, सुख समृद्धि और स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। अब सुनते हैं सूर्य देव की कथा। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह हर समय ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था, लेकिन उसकी गरीबी और जीवन की कठिनाइयां उसे परेशान करती थी। उसकी पत्नी और बच्चे भी परेशान रहते थे, क्योंकि वे कई वर्षों से गरीबी से जूझ रहे थे। वह दिन रात ईश्वर से आशीर्वाद की प्रार्थना करता, लेकिन उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने एक साधु से सुना कि रविवार का व्रत रखने से सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में खुशहाली आती है। तब ब्राह्मणी ने निश्चय किया कि वह रविवार को सूर्य देव का मंत्र जाप और सूर्यदेव की पूजा करेगी। उसने अपने पति से भी व्रत रखने का आग्रह किया और ब्राह्मण ने इसे स्वीकार किया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरे श्रद्धा भाव से रविवार के दिन सूर्यदेव की पूजा शुरू की। वे सूर्योदय से पहले उठकर सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करते, सूर्यदेव को जल से अर्घ्य देते और उनकी पूजा करते। ब्राह्मणी हर रविवार उपवास रखती और सूर्यदेव से सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करती। कुछ समय बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी की मेहनत और भक्ति का फल मिलने लगा। उसके घर में समृद्धि आ गई, व्यापार में वृद्धि हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। ब्राह्मण का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। वह न केवल खुशहाल हुआ, बल्कि उसका जीवन एक आदर्श बन गया। उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। ब्राह्मणी का विश्वास और सूर्यदेव की पूजा ने उनके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन किए। रविवार व्रत का महत्व सूर्यदेव की पूजा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सूर्यदेव जीवन में प्रेरणा माने जाते हैं। उनके बिना इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। सूर्यदेव के प्रति श्रद्धा और भक्ति से व्यक्ति की सभी समस्याएं समाधान हो जाती हैं। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो स्वास्थ्य समस्या, मानसिक तनाव या आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। रविवार का व्रत न केवल स्वास्थ्य लाभ के लिए है, बल्कि वह व्यक्ति की मानसिक स्थिति को भी बेहतर बनाता है। यह व्रत व्यक्ति को शुद्ध करता है, उसके जीवन में सकारात्मकता का संचार करता है। साथ ही सूर्यदेव के आशीर्वाद से व्यक्ति को सुख समृद्धि और सफलता मिलती है। अब सुनते हैं रविवार व्रत की दूसरी कथा। प्राचीन नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके घर आंगन को गाय के गोबर से लीपती थी और सूर्यदेव की विधि विधान से पूजा करती थी और सूर्यदेव को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। बुढ़िया अपना आंगन लीपने के लिए पड़ोसन की गाय का गोबर लाती। सूर्यदेव की कृपा से बुढ़िया के जीवन में किसी प्रकार का दुख या कष्ट नहीं था। यह देखकर उसकी पड़ोसन बहुत जलती थी। एक दिन रविवार आने पर पड़ोसन ने अपनी गाय को अंदर बांध लिया, ताकि बुढ़िया को उस गाय का गोबर न मिल सके। इस तरह से रविवार को बुढ़िया निराहार रहकर ही और भूखी प्यासी सो गई, क्योंकि उसे गाय का गोबर नहीं मिला था जिससे वह अपना घर लीपती। बुढ़िया माई को उस दिन सपने में सूर्यदेव ने दर्शन दिए और पूछा कि आज भोग क्यों नहीं लगाया। इस पर बुढ़िया माँ ने कहा उनके पास गाय नहीं है और पड़ोसन ने गाय को अंदर बांध दिया है, जिस वजह से वे ना तो अपने घर आंगन को लीप पाई है और ना ही भोजन बना पाई है। तब सूर्यदेव ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। मैं वरदान स्वरूप तुमको एक गाय देता हूँ जो तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेगी। सुबह जब बुढ़िया उठी तो देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर सी गाय और बछड़ा खड़ा है। बुढ़िया माई ने श्रद्धा पूर्वक उस गाय की सेवा शुरू की।
लेकिन जब पड़ोसन को इस बात का पता चला कि बुढ़िया के पास भी एक गाय आ गई है, वह और भी ज्यादा जलने लगी। तभी उसने देखा कि बुढ़िया की गाय सोने का गोबर देती है। पड़ोसन ने बुढ़िया माई की अनुपस्थिति में गोबर को उठाया और अपने घर ले आई। सोने के गोबर की जगह पड़ोसन ने बुढ़िया की गाय के पास अपनी गाय का गोबर रख दिया। इस तरह से लगातार सोने की गोबर इकट्ठा करने से पड़ोसन कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गई। सूर्यदेव यह सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा उन्हें ही कुछ नहीं उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने शाम को तेज आंधी चलवा दी। आंधी की वजह से बुढ़िया माई ने गाय को आंगन में बांध दिया और सुबह उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। फिर वह हर रोज गाय को अंदर बांधने लगी। यह बात पड़ोसन से सहन नहीं हुई। उसने राजा को यह बात बता दी कि बुढ़िया माँ के पास एक ऐसी गाय है जो सोने का गोबर देती है। राजा ने सैनिक भेजकर बुढ़िया और उसकी गाय को बुलवा लिया। इस तरह गाय राजमहल आ गई, जहां उसने बदबूदार गोबर से पूरे महल के वातावरण को प्रदूषित कर दिया। उसी रात राजा को सपने में सूर्यदेव दिखाई दिए और कहा कि वे गाय केवल वृद्धा के लिए ही है। वह हर रविवार मेरा नियम पूर्वक व्रत रखती है और मुझे भोग लगाती है। सुबह राजा ने बुढ़िया को गाय वापस कर दी और साथ में उसे बहुत सारा धन भी दिया। राजा ने नगर में ऐलान करवा दिया कि आज से सभी नगरवासी रविवार का व्रत रखेंगे और सूर्यदेव की पूजा करेंगे। बोलो सूर्यदेव भगवान की जय हो। अब सुनते हैं आदित्य हृदय स्रोत, जो कि नाम से स्पष्ट होता है यह स्रोत भगवान सूर्यदेव की प्रार्थना है। इस प्रार्थना को महर्षि ऋषि अगस्त्य द्वारा सुनाया गया था। यह प्रार्थना श्री राम और रावण के युद्ध के पहले कही गई थी। ऐसी मान्यता है कि आदित्य हृदय स्रोत हर क्षेत्र में चमत्कार और सफलता देता है। इस आदित्य हृदय स्रोत का सुबह नियमित से पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट और दुख दर्द दूर हो जाते हैं। यह आदित्य हृदय स्रोत भगवान सूर्यदेव को समर्पित किया गया है, इसलिए जिस भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह का प्रभाव बहुत अधिक है उन लोगों को यह पाठ अवश्य ही सुनना चाहिए। अब सुनते हैं आदित्य हृदय स्त्रोत हिंदी में। इधर भगवान श्री राम थक हार कर चिंता में लीन हुए रणभूमि में खड़े हुए। उस समय रावण भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गया। यह देखकर ऋषि अगस्त्य भगवान श्री राम के समीप आए और बोले, सभी के हृदय में बसने वाले हे महाबाहु श्री राम, यह गोपनीय स्त्रोत सुनो। इस स्त्रोत के जप करने से तुम अवश्य ही अपने शत्रु पर विजय पालोगे। यह आदित्य हृदय स्त्रोत सबसे पवित्र और सभी शत्रुओं का नाश करने वाला स्त्रोत है। इसका जाप करने से हमेशा ही विजय की प्राप्ति होती है। यह अत्यंत ही कल्याणकारी स्त्रोत है। यह स्त्रोत सभी कार्यों में मंगल पापों का नाश करने वाला है। इसी के साथ यह चिंता और शोक को भी दूर करता है, मनुष्य की आयु में वृद्धि करता है। तुम इस संपूर्ण विश्व में प्रकाश फैलाने वाले संसार के स्वामी भगवान सूर्यदेव का पूजन करो। महर्षि अगस्त्य कहते हैं, सभी देवता इनके रूप हैं। सूर्यदेव अपने प्रकाश की किरणों से इस जगत को स्फूर्ति प्रदान करते हैं। सूर्यदेव ही हमारी ऊर्जा के माध्यम से इस दृष्टि में देवतागण और असुर दोनों का पालन करते हैं। यही है जो ब्रह्मा, स्कंद, शिव, कुबेर, प्रजापति, इंद्र, समय काल, यम, चंद्रमा और वरुण आदि को भी प्रकट करते हैं। यह पितो, वसु, साधव, अश्विनी, कुमारों, मेरुदत्त गण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण और ऋतुओं को जन्म देने वाले प्रभा के पुंज हैं। इनके अलग अलग नामों से जैसे आदित्य, स्वीता, जगत को उत्पन्न करने वाले सूर्य, सूर्यव्याप्त, खगपूषा, गभीस्तमान, भानु, हिरण्यता, दिवाकर और हरिद्वेष, शत्रोचि, सप्तश, सप्त सात घोड़े वाली मरीचमान किरणों से सुशोभित, तिमरो मंथन अंधकार का नाश करने वाला, शंभु, त्वष्टा, मार्तंड, हरण्य गर्भ, शिशिर स्वभाव से सुख प्रदान करने वाला, नक्षत्र ग्रहों के तारों अधिपति, विश्व भावन, विश्व की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी
तेजस्वी और द्वादशतम को नमस्कार है। पूर्व गिरि के उन्दांचल और पश्चिमी गिरि के अष्टांचल के रूप में आपको नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों के प्रभाववान आदित्य को बारंबार नमस्कार है। उग्रवीर और सारंग भगवान सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेज वाले मार्तंड को नमन है। आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों के स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है और सूर्यमंडल आपका तेज है। आपके प्रकाश से परिपूर्ण है। सबको स्वाहा करने वाली अग्नि के स्वरूप हैं। रौद्र रूप आपको नमस्कार है। अज्ञान अंधकार के नाशक, शीत निवारक और शत्रुओं के नाशक आपका रूप अप्रेम है। आपकी प्रभा तप्त वर्णों के समान है। आप ही श्री हरि, अज्ञान को हरने वाले, विश्वकर्मा, संसार की रचना करने वाले को, अंधेरे के नाशक प्रकाश रूप और जगत के सभी आपको नमस्कार है। रघुनंदन भगवान सूर्यदेव ही सभी भूतों के संहार, रचना और पालन करने वाले हैं। यही अपनी किरणों से गर्मी और वर्षा करते हैं। यही देव सभी भूतों में अंतर्स्थित होकर उन्हें सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्री कहलाते हैं। यही वेद, यज्ञ और यज्ञ से मिलने वाले फल हैं। इसमें महर्षि अगस्त्य भगवान श्री राम से कहते हैं, हे राघव, किसी विपत्ति में, कष्ट में, कठिन मार्ग में या किसी भय के समय में जो भी सूर्यदेव के कीर्तन और उन्हें याद करता है, उसे किसी प्रकार का दुख या पीड़ा सहन नहीं करना पड़ता। आप एकाग्रचित होकर देवादिदेव सूर्यदेव का पूजन करें। इस आदित्य हृदय स्त्रोत का 3 बार लगातार जाप करने से आपका युद्ध में अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। हे महाबाहु, इस क्षण आप रावण का वध कर पाओगे। इस प्रकार ऋषि अगस्त्य जैसे आए थे उसी प्रकार वापस लौट गए। उस समय ऋषि अगस्त्य का यह उपदेश सुनकर महातेजस्वी भगवान श्री राम के सभी शोक दूर हो गए और वे प्रसन्नचित्त हो गए। परम हर्षित और सदुचित होकर भगवान श्री राम ने सूर्यदेव की तरफ देखा और 3 बार आदित्य हृदय स्त्रोत का जाप किया। उनके बाद श्री राम ने धनुष उठाकर युद्ध के लिए आए रावण को देखा और उसे युद्ध करने का निश्चय किया। तब सभी देवताओं के बीच में खड़े भगवान सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर भगवान श्री राम की तरफ देखा और राक्षस रावण का अंत का समय निकट जानकर प्रसन्नता पूर्वक कहा, अब जल्दी करो। भक्तों, यह थी सूर्यदेव की महिमा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।